हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। प्लीज हैव अ लुक। किचन वोकैबुलरी में सबसे पहला वर्ड है थाली। थाली को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट। थाली को जनरली हम खाना खाने के पर्पज से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है परात। परात को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटर। आपने देखा होगा कि जनरली आटा सानने के पर्पज के लिए परात का यूज किया जाता है। इसके अंदर हम जनरली आटा सानते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कटोरी। कटोरी को इंग्लिश में बोलते हैं बोल। काफी लोग इसको बाउल भी बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। आपको इसको हमेशा बोल बोलना है, ठीक है। बोल मीन्स कटोरी या कटोरा। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज काटा। काटा को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्क। क्या बोलते हैं? फॉर्क। काटा चम्मच का यूज जनरली फल खाने के लिए या चाउमीन खाने के लिए यूज किया जाता है। अब अगला वर्ड है चाकू। चाकू या छुरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ। क्या बोलते हैं? नाइफ। इसको जनरली सब्जी काटने के लिए या फल काटने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज छीलने वाला चाकू। छीलने वाला चाकू को कई लोग छिलनी भी बोलते हैं, और छिलनी या छीलने वाले चाकू को इंग्लिश में बोलते हैं पीलर। पीलर का यूज जनरली सब्जी के छिलके को उतारने के लिए या सलाद के छिलके को उतारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज चम्मच। चम्मच या चमचा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पून। क्या बोलते हैं? स्पून। चम्मच का यूज जनरली किसी भी चीज को माप के डालने के लिए किया जाता है, जैसे 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच मसाला। नेक्स्ट वर्ड इज प्याला। प्याला को इंग्लिश में बोलते हैं कप। क्या बोलते हैं? कप। जब कभी भी किसी घर में मेहमान आते हैं तो उनको चाय जनरली कप में ही सर्व की जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज तस्तरी। तस्तरी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉसर। क्या बोलते हैं? सॉसर। जनरली जो कप होता है उसको सॉसर के अंदर ही रखा जाता है। सॉसर जो होती है वो एक तस्तरी के आकार की होती है, इसलिए इसको तस्तरी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज चायदानी। चायदानी को इंग्लिश में बोलते हैं टी पॉट। क्या बोलते हैं? टी पॉट। इस टी पॉट के अंदर हम चाय को रखते हैं। इसके अंदर चाय रखने से चाय गर्म रहती है और चाय सर्व करने में आसानी भी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज कद्दूकस। कद्दूकस को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर। क्या बोलते हैं? ग्रेटर। कद्दूकस की हेल्प से सब्जियों को, प्याज को कद्दूकस करने में मदद मिलती है। ये दिखने में कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फेटनी। फेटनी को इंग्लिश में बोलते हैं विस्क। क्या बोलते हैं? विस्क। फेटनी का यूज जनरली लस्सी को फेटने के लिए, दही को फेटने के लिए या दूध को फेटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज चाय की छन्नी। चाय की छन्नी को इंग्लिश में बोलते हैं टी स्ट्रेनर। क्या बोलते हैं? टी स्ट्रेनर। चाय की छन्नी का यूज जनरली चाय छानने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आटा छलनी। आटा छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिफ्टर। क्या बोलते हैं? सिफ्टर। आटा छलनी का यूज जनरली आटा छानने के लिए किया जाता है। अब अगला वर्ड है छलनी। छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेंडर। क्या बोलते हैं? कोलेंडर। बारीक चीजों को छानने के लिए कोलेंडर का यूज किया जाता है और वो दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट वर्ड इज मथनी। मथनी को इंग्लिश में बोलते हैं चर्नर। क्या बोलते हैं? चर्नर। मथनी का यूज जनरली दही को मथने के लिए, लस्सी को मथने के लिए या साग को मथने के लिए किया जाता है। अब अगला वर्ड है बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिन। क्या बोलते हैं? रोलिंग पिन। रोलिंग पिन या बेलन का यूज जनरली रोटी बेलने के लिए या पूरी बेलने के लिए किया जाता है। बेलन की हेल्प से रोटियां गोल गोल बनती हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज चकला। चकला को इंग्लिश में बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। क्या बोलते हैं? पेस्ट्री बोर्ड। जिस बेस पे रख के रोटी या पूरी को बेला जाता है उसको बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। अब अगला वर्ड है तवा। तवा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिडल। क्या बोलते हैं? ग्रिडल। तवा का यूज जनरली रोटी बनाने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज चिमटा। चिमटा को इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स। क्या बोलते हैं? टोंग्स। गरम रोटी को पकड़ने के लिए, किसी भी गरम चीज को पकड़ने के लिए हम टोंग्स का यूज करते हैं। इससे हमारे हाथ नहीं जलते। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हसिया। हसिया को इंग्लिश में बोलते हैं सिकल। क्या बोलते हैं? सिकल। किसी भी सख्त चीज को काटने के लिए हसिया का यूज किया जाता है। इससे चीजें आसानी से कट जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिलबट्टा। सिलबट्टा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। सिलबट्टे का यूज जनरली किसी भी चीज को पीसने के लिए किया जाता है, चाहे फिर वो मसाला हो या चटनी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सरौता। सरौता को इंग्लिश में बोलते हैं नट क्रैकर। क्या बोलते हैं? नट क्रैकर। सरौता का यूज जनरली सुपारी को काटने के लिए किया जाता है। सरौता की हेल्प से किसी भी सख्त चीज को आसानी से काटा जा सकता है। अब अगला वर्ड है चूल्हा। चूल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोव। क्या बोलते हैं? स्टोव। ये आपने हर घर में देखा होगा। चूल्हे का जो यूज होता है वो जनरली खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब अगला वर्ड है कनस्तर। कनस्तर को इंग्लिश में बोलते हैं कैनिस्टर। क्या बोलते हैं? कैनिस्टर। किसी भी सामान को रखने के लिए कैनिस्टर का यूज किया जाता है, चाहे फिर वो चीनी हो, दाल हो या अन्य कोई चीज। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ओखली। ओखली या खरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टर। क्या बोलते हैं? मॉर्टर। किसी भी चीज को कूटने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो इसमें दवाई कूटते हैं, और घर में इसका यूज जो है वो मसाले कूटने के लिए किया जाता है। खरोटे के साथ जो ये डंडा सा होता है इसको बोलते हैं मूसल, और मूसल को इंग्लिश में बोला जाता है पैसल। क्या बोला जाता है? पैसल। इसी की हेल्प से चीजों को कूटा जाता है। अब अगला वर्ड है खलबत्ता। ओखली और मूसल के सेट को बोलते हैं खलबत्ता, और खलबत्ता को इंग्लिश में बोला जाता है मोर्टर एंड पेसल। क्या बोला जाता है? मोर्टर एंड पेसल।
नाउ नेक्स्ट वर्ड इज करछी। करछी को इंग्लिश में बोलते हैं लेडल। क्या बोलते हैं? लेडल। इसको कई लोग कलछुल भी बोलते हैं। इससे दाल या सब्जी को परोसा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज करछी। करछी को इंग्लिश में बोलते हैं स्किमर। ये एक दूसरी तरह की करछी होती है जिसमें बीच में छेद छेद होते हैं। इसको जनरली किसी भी चीज को छानने के लिए किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा पूरी छानना हो गया या मोमोज छानना हो गया। अब अगला वर्ड है डेगची। डेगची को इंग्लिश में बोलते हैं सॉस पैन। क्या बोलते हैं? सॉस पैन। सॉस पैन का यूज जनरली किसी भी चीज को गर्म करने के लिए किया जाता है। आपने लोगों को इसमें चाय बनाते हुए देखा होगा। अब अगला वर्ड है चपटा चम्मच। चपटा चम्मच को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैचुला। क्या बोलते हैं? स्पैचुला। अब अगला वर्ड है कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक। क्या बोलते हैं? वॉक। कढ़ाई का इस्तेमाल जनरली पूरी छानने के लिए या सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज डोलची। डोलची को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क कैन। क्या बोलते हैं? मिल्क कैन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि डोलची के अंदर जनरली दूध को लाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ढक्कन। ढक्कन को इंग्लिश में बोलते हैं लिड। क्या बोलते हैं? लिड। किसी भी बर्तन को ढकने के लिए जो ढक्कन यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लिड। अब अगला वर्ड है भगोना। भगोना को इंग्लिश में बोलते हैं पॉट। क्या बोलते हैं? पॉट। भगोना को कई लोग पतीला भी बोलते हैं। जब कभी भी हमें कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है तो हम भगोने का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डलिया। डलिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिश रैक। क्या बोलते हैं? डिश रैक। जनरली बर्तनों को धोने के बाद रखने के लिए डिश रैक का यूज किया जाता है। इसमें बर्तन रखने से बर्तन आसानी से सूख जाते हैं, वो सुरक्षित भी रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जूना। जूना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील वूल। क्या बोलते हैं? स्टील वूल। स्टील वूल का यूज जनरली बर्तनों को मांजने के लिए किया जाता है। इससे बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं और चमक जाते हैं। अब अगला वर्ड है नींबू निचोड़ने वाला। नींबू निचोड़ने वाला को इंग्लिश में बोलते हैं लेमन स्क्वीजर। क्या बोलते हैं? लेमन स्क्वीजर। ये जनरली एक मशीन होती है जिसमें नींबू को रख के नींबू का रस को निकाला जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है आलू मसलने वाला। आलू मसलने वाला को इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो मैशर। क्या बोलते हैं? पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर का यूज जनरली पोटैटो को मैश करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में किचन में यूज होने वाले लगभग सभी बर्तनों को देखा और जाना कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this video. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.